क्या आपने भी बाउंड्रीज बना रखी हैं कि वीकेंड्स पर काम नहीं करेंगे, किसी रिलेटिव किसी फैमिली मेम्बर को उधार नहीं देंगे, या कोई और बाउंड्री जो आपको इस वीडियो को सुनकर याद आ रही हो? अब आप में से कुछ लोग सोचेंगे कि जिन्होंने ऐसी बाउंड्रीज बना रखी होती हैं वो पीसफुली रहते हैं, खुश रहते हैं, बट लेट मी स्टॉप यू देयर, इट इज नॉट नेसेसरी. व्हाई? लेट्स फाइंड आउट that in this Chai Talk video. So hello guys, welcome back to another Chai Talk video. I hope you all are doing great. तो जो आज का टॉपिक है वो है why we give away our power. हम क्यों अपनी खुद की शक्ति सामने वाले को सौंप देते हैं. तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, और भी वीडियोस देखिएगा मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा इस वीडियो को और भी वीडियोस को अगर आप थोड़ा सा भी रिलेट कर पाते हैं मेरी वीडियोस के साथ. कमेंट कीजिएगा, अपने व्यूज़ दीजिएगा और सब्सक्राइब भी करना मत भूलिएगा इफ़ यू हैवंट ऑलरेडी. Now without any further ado, let's get into this video. But as you all know, not without a cup of chai. वीडियो में डिटेलिंग में जाने से पहले मैं आपसे ये डिस्कस करना चाहती हूँ कि वाई वी गिव अवे आर पार का मतलब क्या है. वाई वी गिव अवे आर पार का मतलब ये है कि हम अपनी शक्तियाँ, अपना बिहेवियर, अपने एक्शंस, अपने इमोशंस सामने वाले को दे देते हैं. सामने वाले के हाथ में हमारा रिमोट है, वो चलाएगा जैसे वो चाहता है. सामने वाला अगर बोलेगा कि शाम से पहले ये काम हो जाने चाहिए तो वो काम हो जाएंगे. सामने वाला अगर टेक्स्ट करेगा तो यू आर हैप्पी. सामने वाला अगर टेक्स्ट नहीं करेगा तो आपको सैडनेस फील होने लगेगी, आपको मूड स्विंग्स आने लगेंगे, आपको इरिटेशन होने लगेगी. एंड नॉट ओनली दिस, कुछ लोग हार्ड वर्क करके इतना पैसा कमाते हैं लेकिन फिर भी वो पार अपने पार्टनर को दे देते हैं या फिर किसी और XYZ पर्सन को दे देते हैं कि वो उनके फाइनेंसेस संभाले या वो उनके पैसे देखे. ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स मैं आप लोगों को दे सकती हूँ, लेकिन आई एम श्योर इन एग्जाम्पल्स को सुनकर आपको भी कुछ एग्जाम्पल्स अपने आसपास हो रहे लोगों के साथ या अपने खुद के साथ हो रहे यही एग्जाम्पल्स याद आ गए होंगे. और जो लोग अपनी पार सामने वाले के हाथों में दे देते हैं उनकी वोकैबुलरी सुनिएगा कभी. उनकी वोकैबुलरी कुछ इस प्रकार होगी कि सामने वाले ने मेरा दिमाग खराब किया हुआ है, उसकी वजह से मैं सो नहीं पाया कल रात को, उसकी वजह से मैं अपना काम कंप्लीट नहीं कर पाया, उसकी वजह से ये, उसकी वजह से वो खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते. उनको लगता है कि सामने वाले की वजह से ही जो भी हो रहा है उनकी लाइफ में उन्हीं की वजह से हो रहा है. इवन जब आप रोड पर ड्राइव कर रहे होगे आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखने को मिलेंगे कि सामने वाले के मूड पर हमारा मूड एकदम से अटैच हो जाता है, कनेक्ट हो जाता है. सामने वाला अगर अब्यूज कर रहा है या फिर गुस्से से देख रहा है तो हम भी अब्यूज करने लग जाते हैं, हम भी उसको डबल गुस्से से देखने लग जाते हैं. और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो डे टू डे लाइफ में हम लोग करते हैं. एंड अगर आप में से कोई भी इन एग्जाम्पल से रिलेट कर पा रहा है तो दैट मीन्स आपने अपनी पार खो दी है. इसका सीधा और साफ मतलब यही है कि आप अपनी पार सामने वाले को देकर जैसा सामने वाला एक्शन करेगा आप उन्हें अलाउ कर रहे हो और आप पे वो उनका एक्शन अफेक्ट कर रहा है. फॉर एग्जाम्पल मैं अपना खुद का एग्जाम्पल यहाँ पे शेयर करना चाहूँगी. लास्ट वीक की बात है, आई वाज ड्राइविंग. सो ये छोटी सी सड़क थी एंड यहाँ पर एक गाय जा रही थी, मेरी गाड़ी यहाँ पे थी, सामने वाले से बाइक वाला आ रहा था और थोड़ी सी जो गायें थी उसके उधर साइड कोई एक छोटी सी रिक्शा टाइप्स जा रही थी और उसमें बहुत सारा वुडन का सामान था. नाउ व्हाट हैपेंड इज, अब मुझे इधर से निकलना था और सड़क भी छोटी सी थी, ऊपर से एक एनिमल भी था मेरे सामने, ऊपर से जो वो वुडन का सामान था वो लकड़ियाँ थी बहुत सारी बड़ी. तो मेरे को ये भी था कि मुझे अपनी गाड़ी को भी बचाना है. सो मैंने क्या किया कि मैंने साइड से हल्की सी निकाली, सामने से मोटरसाइकिल वाला भी आ रहा था.
तो अब मोटरसाइकिल वाला चाहता तो साइड में क्या कितना सेकंड लगता, 5 सेकंड्स लगते, रुक कर मैं चली जाती, वो चला जाता साइड से। बट नहीं 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 नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट। मैं गई, मैं रुकने को रुक सकती थी, लेकिन मेरे पीछे व्हीकल था, मैं एकदम से नहीं रुक सकती थी, मैं एकदम से ब्रेक नहीं मार सकती थी। मैं साइड से निकली और सामने से जो मोटरसाइकिल वाला आ रहा था, ही स्टार्टेड अब्यूजिंग मी। मैं सुन सकती थी उसकी लिपसिंग, उसने मुझे क्या गाली दी, बट आई वॉज लाइक ओके फाइन। जो भी उसने मुझे गाली दी वो उसकी खुद की रिफ्लेक्शन है, वो मुझसे, इट हैज नथिंग टू डू विद मी। एंड शायद जो पुरानी वाली भानु होती, दैट मीन्स मी, वो अगर होती तो वो गाली भी दे सकती थी, वो अब्यूज भी कर सकती थी, शाउट भी कर सकती थी रोककर, बट नहीं। आई वॉज लाइक वाई वुड आई अफेक्ट माई एनर्जी, मैं अपनी एनर्जी क्यों अफेक्ट करूं, क्योंकि सामने वाला मुझे गाली दे रहा है रोड पर चलते हुए। इट्स फाइन, इट्स फाइन। आई मीन ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स हैं, और स्पेशली ये एग्जाम्पल ड्राइविंग वाला मैंने क्यों दिया, बिकॉज ये हम लोगों के साथ डे टू डे लाइफ में होता है बहुत ज्यादा, और हम में से काफी लोग इससे रिलेट कर पाते हैं। सो मैं क्या कहना चाहती हूँ, अगर मैं एक और एग्जाम्पल के साथ इस वीडियो को समराइज करूँ आपके आगे। सपोज आपके पास एक बॉक्स है और उसके अंदर गोल्ड है, आप में से कोई भी किसी को भी उस बॉक्स में से गोल्ड नहीं लेने देगा, वो आपका गोल्ड है, आप किसी को क्यों चुराने दोगे गोल्ड। सेम वे जो गोल्ड है वो हमारी एनर्जी है, और वो जो बॉक्स है वो हम है। हम क्यों अपनी एनर्जी किसी और को चुराने देंगे? Why would we do that to ourselves? बट हम करते हैं। हम इस वे से नहीं देखते हैं, हम इस पर्सपेक्टिव से नहीं देखते हैं कि हमारी जो एनर्जी है वो गोल्ड है या डायमंड है, और हम जो हैं वो बॉक्स हैं। तो हम उस बॉक्स में से किसी को भी गोल्ड या डायमंड नहीं लेके जाने देंगे, तो हम क्यों अपने अंदर से किसी को एनर्जी लेके जाने देंगे? क्यों हम अपनी एनर्जी किसी और के लिए डिप्लीट करेंगे? थिंक अबाउट इट, जस्ट थिंक अबाउट इट फॉर लाइक 5 seconds। सो अगर आपने अब सोच लिया है, और अगर आप जानना चाहते हैं कि आप अपनी पार सामने वाले को बहुत ईजिली दे देते हैं, तो मैं कुछ साइंस आपके साथ शेयर करना चाहूँगी, जिनकी हेल्प से आप जान सकते हैं कि क्या आप अपनी पार बहुत ईजिली दे देते हैं सामने वाले को। सो जो फर्स्ट साइन है वो ये है दैट आप बहुत ज़्यादा जल्दी फिक्र करने लग जाते हैं कि लोग क्या कहेंगे, सोसाइटी क्या कहेगी जब आप कुछ भी अपनी लाइफ में करोगे। तो सेकेंड साइन ये है कि आप अपने आप को बहुत ज़्यादा दूसरों की स्टोरी के 50th पेज से अपनी स्टोरी के 10th पेज से कंपेयर करने लग जाते हो। एंड जब आप कंपेयर करने लग जाते हो अपनी स्टोरीज को, तो फिर आप सैड हो जाते हो, आपको मूड स्विंग्स होने लगते हैं, आपको मोटिवेशन नहीं आती है, एंड आप इन अ लॉट ऑफ केसेस क्विट कर देते हो। एंड ऑन दैट नोट मैं एक बहुत प्यारा कोट बोलना चाहूंगी बाय जेन शीन, which goes like a flower doesn't think of competing to the flower next to it. It just blooms, just blooms. एक फ्लावर दूसरे फ्लावर से कभी भी compete करने का नहीं सोचेगा, जो उसके साथ फ्लावर है उससे कभी compete करने का नहीं सोचेगा, वो उसी के साथ उसी के ही एटमॉस्फेयर में रहकर और ग्रो करेगा और ब्लूम करेगा। अगर अब मैं बात करूं अपने थर्ड साइन की, तो जो थर्ड साइन है वो ये कहता है कि आप बार बार यही सोचते रहते हैं कि सामने वाला ऐसा भी तो कर सकता था, सामने वाला ऐसा भी तो बोल सकता था, पर उसने ये क्यों बोला, उसने ऐसा क्यों करा, मैं अगर उसकी जगह होता या मैं अगर उसकी जगह होती तो ऐसा नहीं करती या ऐसा नहीं कहती। एंड जो लास्ट साइन है वो यही है कि आप बहुत इजीली सामने वाले की नेगेटिव एनर्जी कैच कर लेते हो, नेगेटिव वाइब बहुत जल्दी कैच कर लेते हो। और इसका बेस्ट एग्जांपल है ड्राइविंग। कोई भी ड्राइविंग कर रहा होता है तो हम उसकी नेगेटिव एनर्जी बहुत इजीली कैच कर लेते हैं, एंड हम भी वैसे ही बन जाते हैं, जो कि एग्जांपल्स मैं आपके साथ शेयर कर ही चुकी हूँ कि हम क्या क्या करते हैं व्हाइल वी ड्राइव।
सो गाइज ये कुछ साइंस थे जिसकी हेल्प से आप जान सकते हो कि क्या आप भी अपनी पार देते हो या आप अपनी पार बचा कर रखते हो। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आप में से कितने लोग अपनी पार दे देते हैं। और अगर आपको ये चीज़ रियलाइज हो जाती है सो इससे बड़ी बात क्या होगी गाइस, इससे बड़ी बात क्या होगी, यू कैन वर्क ऑन दैट। ऑन दैट नोट मैं एंडिंग एक कोट से करना चाहूँगी विच गोज लाइक, नो वन कैन मेक यू फील inferior without your scent. Always remember this quote जब भी आप अपनी पार गलती से या अचानक से किसी और को देने लगे। कोई भी आपको नीचा नहीं दिखा सकता, कोई भी आपको छोटा नहीं फील करा सकता विदाउट योर परमिशन। अगर आपको गाइज अपना वर्थ ही नहीं पता होगा तो बहुत ईजिली आपकी पार कोई भी छीन सकता है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी पार किन लोगों के हाथ में दे रहे हो, बिकॉज अगर तो आप अपनी पार ऐसे लोगों के हाथ में दे रहे हो जो आपकी पार को डबल करके आपको वापस दे, तो इससे बढ़िया चीज़ क्या होगी लाइफ में। लेकिन अगर आप ऐसे लोगों को अपनी पार दे रहे हो जो आपकी पार डिप्लीट कर दे और ज़्यादा आपकी पार को सक करने की कोशिश करें, then you know the answer. So yeah, this is all I have for this episode guys. I hope you like this video. I hope ये वीडियो आपको हेल्प करेगी and I will see you in another chat of video soon. Till then, you know what to do. Take care of yourself, stay safe, stay sane and stay happy. Bye.